लिए ये पंचायत रखी गई है। किसानों के लिए, और इसमें साथ में ही कैलारस गन्ना मिल है जो बंद कर दिया गया है, उसके ऊपर भी बड़ी मांग उठ रही है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि किसान, एक तो किसान होता है जो कृषि भूमि होती है उसके पास, दूसरा किसान है फलों का उत्पादन करता है, तीसरा वो किसान है जिसके पास भूमि नहीं होती और भूमि में काम करता है, उसको भी किसान कहते हैं। लेकिन किसान भाइयों, जो कृषि भूमि का जो मामला है, अभी तो मैं आपके बीच में ये बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का जो डेटा है अपने सामने, तो किसानों के पास आज के तारीख में एवरेज भूमि एक किसान के पास 11,000 वर्ग फुट बची है। 11,000 वर्ग फुट का अर्थ होता है कि आधा बीघा जमीन आपके पास है, और आधा बीघा जमीन में किसान अपने पेट नहीं भर सकता है। गेहूं की फसल बो दे और उस फसल में उसके पत्ते भी खा जाए, जड़ भी खा जाए, भूसा भी खा जाए, तो अभी एक परिवार अपना पेट नहीं भर सकता है। यही नहीं है, उसमें भी हमारी लड़ाई एमएसपी की है। एमएसपी और एमआरपी और एमएसपी दो विषय पे चर्चा करना चाहूंगा। हम चाहते हैं, जो दिल्ली में 1 साल आंदोलन चला, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें मिलना चाहिए। किसान का प्रोडक्शन अनाज है, उस पर एमएसपी चाहते हैं, लेकिन एमआरपी, ये कपड़ा बनाया जाता है, ये चीज बनाई जाती है, टेंट बनाया जाता है, कुर्सी बनाई जाती है, जो प्रोडक्शन है इसमें है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम और मैक्सिमम में अर्थ पता चल गया होगा, लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं, अगर हमें मिनिमम प्राइस भी नहीं दिया गया, इधर प्रोडक्शन कपड़े पर, इधर चाहे पेन पर, चाहे मोबाइल पर, चाहे किसी पर जो प्रोडक्शन है, यहाँ पर एमआरपी दे रहे हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस दे रहे हैं। और अगर ये बात आपने नहीं सुनी, नहीं मानी गई, तो सरकार के सामने हमारे बीच में आदरणीय राकेश जी हैं, जिनका आंदोलन आपने सुना ही होगा, हमारे जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में लड़ाई होगी। अगर आप एमएसपी नहीं दोगे, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर एमएसपी नहीं देंगे आप, तो मेरा दावा है, हम मांग करेंगे कि अगर ये पेन बनाने वाला कीमत तय करेगा, मोबाइल बनाने वाला कीमत तय करेगा, कपड़ा बनाने वाला कीमत तय करेगा, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किसान भी गेहूं पैदा करने वाला अपनी कीमत खुद पैदा करेगा। ये आंदोलन हमको चलाना होगा। नहीं तो ये बात हमने पूछी, हमने कहा वही कानून बताइए, तो इसकी रेट तय करने की एमआरपी के लिए, एमएसपी के लिए अगर हम इनसे डिमांड करेंगे, तो ये स्वीकार करने वाले नहीं हैं। यही नहीं, उद्योग विभाग के बारे में कहना चाहूंगा, गन्ना का जो मिल है ये बंद कर दिया है, इसको चालू करने की चर्चा हम कर रहे हैं।
ये उद्योग विभाग का मैटर है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये मोदी जी के नेतृत्व में उद्योग विभाग द्वारा जो योजनाएं हैं आपके विकास के लिए है। रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना बंद हो गई है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना बंद है, मुख्यमंत्री उद्यम केंद्र योजना चालू नहीं है, प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम योजना बंद है, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन चालू है। जिसकी फैक्ट्री है और उसे प्रोत्साहन देना है तो रिपोर्ट आती है कि फैक्ट्री अच्छी चल रही है, मोदी जी का आदेश आता है इसमें प्रोत्साहन निवेश दिया जाए, उसका पैसा दे दिया जाता है और फैक्ट्री बंद हो जाती है। ये योजना चालू है, अपने लोगों के लिए ये योजना चालू है और केंद्र से जो योजना चलती है वो चालू है। कोई भी योजना आपके हित में नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहूंगा, एक बड़ी बड़ी योजना है वो बंद कर दी गई है। आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है सिर्फ जमीन के अलावा, और जमीन भी आपके पास आधा बीघा बची है। अब आगे आने वाली पीढ़ी का पेट कैसे भरा जाएगा, ये चर्चा मैं आपके बीच में रखता हुआ मैं ये कहूंगा कि ये आंदोलन है, ये शुरुआत है और निश्चित रूप से ये सरकार आपके हितों की रक्षा नहीं करेगी, आपके साथ अन्याय करेगी, किसानों के साथ अन्याय करेगी, यूथ को नौकरियां नहीं देगी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। तो मैं कहता हुआ, अगर सरकार की तरफ से आपके ऊपर कंकड़ भी फेंका गया तो कंकड़ का जवाब ईंट से दिया जाएगा। ये चर्चा करता हुआ अपनी बात को मैं विराम दूंगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।